दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी और उस बात को लोग नजरअंदाज इसलिए कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के लिए काम नहीं करते हैं, वो हिंदुत्व के समर्थक नहीं हैं। ऐसा कहने वाले लोगों ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया था। वो बात क्या थी? बात ये थी कि हम हिंदुत्ववादी लोग बड़े भावनिक होकर सोचते हैं, बड़े ही भावनिक होकर सोचते हैं। हम प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं रखते हैं किसी भी घटना के प्रति। और जैसे हमारा बलस्थान है भावनिक होना, वैसे ही हमारी कमजोरी भी है भावनिक होना। जरा देवेंद्र फडणवीस की वो बात मैं आपको पहले दिखा देता हूं और फिर बाकी वाली बातें आपको आराम से समझा देता हूं। सुन लीजिए। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक है। करेक्ट। इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली। इतनी औकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो पॉलिटिकली इट इज बेटर टू इग्नोर। बट कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से हमारी पार्टी भी या हमारे एलाइज भी, नॉट ऑल एलाइज, शिवसेना और हम लोग थोड़े भावनिक लोग हैं। हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस नहीं। हमारे में इमोशन थोड़ी ज्यादा है, तो इमोशन कभी कभी थोड़ा हमको रिएक्ट करवाती है। इसलिए मेरा अपना मत आप पूछेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा रिएक्शन के कारण उनको ज्यादा तवज्जो मिली। चार आदमी सुनते नहीं उनको। सुना, मुझे ये बात इसलिए देखने को दिखाने के लिए अच्छी लगी कि आगे जो भी कुछ आप देखेंगे उसे जरा मैं आपको समझाता हूं। एक हमारे पप्पू नेता है, पप्पू मतलब परम पूजनीय। क्या भाई, कहां से पुलिस केस हो जाए और वो लड़की की तरह उठा कर ले जाए पता नहीं चलती, इसलिए परम पूजनीय कहना ही अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि नजदीक तेलंगाना है भाई, कर्नाटक है, याद रखना पड़ता है। तो परम पूजनीय नेता राहुल जी गांधी साहब, मैं कहीं भी अनादर नहीं कर रहा हूं। राहुल जी गांधी साहब ने एक बात कही। वो कहे कि नरेंद्र सरेंडर हो गए। ट्रंप का फोन आया और ट्रंप के फोन के बाद नरेंद्र सरेंडर हो गए। नरेंद्र मोदी के लिए इनके मन की कड़वाहट को मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश के प्रति भी ऐसी भावनाएं रखना ठीक नहीं है। परम पूजनीय राहुल गांधी जी, जरा राहुल गांधी जी का वो बयान सुन लीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सुना? अब गुस्सा आता है ना हर किसी को राहुल गांधी के ऊपर कि ऐसे कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी। अब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे कि गुस्सा आना बंद हो गया है, क्योंकि आदत सी पड़ गई है ना। ऐसे ही कह सकते हैं राहुल गांधी। आदत पड़ने की एक बात बताता हूं। मेरे घर में एक ज्योतिष आए थे, उनको पत्रिका वगैरह दिखा दी और उनको कहा कि भाई ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा, कब तक मैं ये पीड़ा ऐसा होऊंगा। तो उन्होंने जरा ठीक से पत्रिका को आगे पीछे देख लिया और कहने लगे कि मुझे लगता है कि 2025 तक ये सब चलेगा। तो मैंने कहा कि 2025 के बाद क्या सब ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं जी, 2025 के बाद आपको आदत लग जाएगी इसकी, कुछ ठीक नहीं होगा, आदत लग जाएगी, पीड़ाएं सहने की, वेदनाएं सहने की आदत लग जाएगी। वैसे राहुल गांधी की बात कह रहा हूं मैं कि अब गुस्सा बिस्सा नहीं आता है, अब आदत सी हो गई है कि तो ये तो ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, आदत सी हो गई है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद विचार मन में आता है कि क्या ऐसे ही ये बात करते रहेंगे बड़ा होने तक? क्योंकि अभी 55 साल का युवा है भाई, थोड़ा और बड़ा होने दो, 60 के जाने दो, 60 आने दो, तो उसके बाद शायद ठीक हो जाएंगे। 5 साल तो और लगने वाले ही है राहुल गांधी को ठीक होने में। जब राहुल गांधी ये कहते हैं और हम सोचने लगते हैं कि क्यों कुछ नहीं होता राहुल गांधी के साथ, और ये भी सोचने लगते हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस किसी को भी अपने साथ ले लेते हैं, किसी को भी बड़ा कर देते हैं, इसको ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया। गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मोदी जी ने भी क्या सलमान खुर्शीद को साथ ले लिया, भेज दिया कहीं और, वो AIMIM के सांसद को असदुद्दीन ओवैसी को साथ ले लिया, शशि थरूर को साथ ले लिया, प्रियंका चतुर्वेदी को साथ ले लिया। प्रियंका चतुर्वेदी को लेने के बाद तो महाराष्ट्र में मानो भूकंप सा आ गया था, इनको क्यों लिया, उनको क्यों लिया, ये सारी बातें कहे जाने लगी। अब जब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बन गया और अमेरिका के सामने झुक गया, ये कह रहे थे, तब शशि थरूर क्या बात कर रहे थे, सुन लीजिए। From the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon. सुना? बस इतने से आपको रोकना नहीं है मुझे, अब आपको सलमान खुर्शीद की बात सुनानी है, वह भी सुन लीजिए। One of you had asked, why did we stop when we did stop? Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan. सुना? भाई, जब दूसरों के हाथों से ही उनके नेता ऐसे अपमानित हो रहे हो तो हमें करने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता है हमें कुछ बात करने की या करने की? तो ऐसा क्यों किया, इसका जवाब यहां मिल जाता है। आपको याद होगा शिवसेना उबाठा के नेता संजय राउत ने कहा होगा, मराठी में कहा था कि सरकार तो टूरिस्ट कंपनी चला रही है, ट्रैवल्स एंड टूर्स का बिजनेस चला रही है, ऐसा उन्होंने कहा था कि सांसदों को भेजने के बाद। तो उन्हीं के पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कुछ कहा था वह मैं आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। To my mind, we had a very successful presidency as G20 chairmanship that we had got. We had a very successful 1 year of presidency. So while we host G20, they host the T20. The top 20 terrorists of the world will be found being hosted by Pakistani state government. It's their stated policy. Right from Osama bin Laden, I don't know how many of you have seen the documentary. You all must go back home and see the documentary on how he was taken out of Pakistan and he was being hidden, actively financed, aided, trained, supported, hidden from their so-called ally in the US. So they shake hands with you, but they bite you behind your back. सुना? जब ऐसे होता है तो समझ लीजिएगा कि हमारे नेता क्यों ऐसे कदम उठा रहे हैं। भावनाओं की बात छोड़िए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। आपका स्थान कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है। और सबसे अहम बात, हम लड़ रहे हैं देश धर्म के लिए। देश धर्म को बचाने के लिए जिन जिन लोगों का साथ हमें देना है उन लोगों का साथ हमें देना होगा। और रही बात साथ लेने की, तो हमारी संख्या बढ़ाने के लिए और भी कुछ लोगों का साथ हमें लेना होगा। इस व्यवस्था को बदलना है तो इस व्यवस्था को निर्माण करने वाले और चलाने वाले लोगों की सोच को बदलना होगा, ना कि इस व्यवस्था को बदलना होगा। यह व्यवस्था भी तो हमारे लोगों द्वारा ही चलाई जाती है ना, तो उनकी सोच को बदलना होगा। इसी को बदलने का काम चल रहा है। अतः याद रखे कि कभी भी इसके ऊपर आशंका व्यक्त करके अपने आप को ही खत्म मत करो। कुछ चीजें होती है, कहीं इग्नोर कर दो, कहीं कार्रवाई कर दो, कहीं उनको संभालो, अपने आप में ले लो। जहर का तोड़ तो जहर ही होता है। जब दवाई बनाई जाती है तो जहर का तोड़ जब बनाना होता है तो जहर से ही बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही लोगों का विरोध करने के लिए, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्हीं में से कुछ लोगों को निकाल कर लाया जाता है और उन्हीं को जवाब दिया जाता है। अतः विश्वास रखो, साथ रखो, आपको आपका गंतव्य जरूर मिल जाएगा। नमस्ते।